Hello, all the students. Wish you a very good morning once again, and welcome to MSc Institute. And it is the time to attend your science lecture for class 7th. So बेटा आज क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको साइंस के बारे में जानने के लिए। बेटा कुछ रटना नहीं है, कुछ माइंड ज़्यादा नहीं लगाना, बस सिर्फ एक मूवी की तरह आप जानते रहिए, समझते रहिए। आप बचपन में तब से भी आपने जस्ट सिंस यू बर्थ ऑन दिस प्लैनेट आपकी माइंड में क्वेश्चंस होते होंगे, ये प्लांट्स कैसे आए, ये क्लाउड कैसे आए, और ये कैसे चलता है, ये फिजिकल वर्ल्ड, चांद कैसे आ जाता है, सूरज डेली क्यों उगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में होते हैं। तो वो सभी का जो आंसर मिलेगा आपको साइंस के हेल्प से मिलने वाला है। तो बेटा ये प्लांट्स, इस चैप्टर में हम स्पेशली प्लांट्स के साथ डील करेंगे और प्लांट्स में भी उसकी क्या प्रोसेसिंग देखेंगे कि उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। ओके, तो बेटा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, जैसे आपने न्यूट्रिशन के बारे में पता है क्या होता है। जैसे हमारे अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, जो हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस इसी एनर्जी से हम, उसी एफिशिएंसी से हम फिर अपना वर्क करते हैं कंटिन्यू, चाहे वर्कआउट हो या स्टडी हो, आप जो भी करते हो बॉडी में एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हमें पड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा। तो पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, उसके बाद जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। और प्लांट्स तो आपको ही पता है, आप चारों तरफ अपने छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स और भी ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स बहुत सारे देखते हो। जैसे नीम का प्लांट देखते हो, बबूल का प्लांट देखते हो, मैंगो का प्लांट देखते हो, बहुत सारे प्लांट देखते हो, गुआवा वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारे प्लांट देखते हो। तो बेटा हम इस लेक्चर में बहुत अच्छे से जानेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो बेटा ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सेम कुछ एनिमल्स हैं, मंकी है, बियर है, लॉयन है, टाइगर है, डॉग है, कैट है, इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। सेम अगर हमारे अंदर न्यूट्रिशन होता है, एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन होता है, तो बेटा प्लांट्स में भी तो न्यूट्रिशन होता है। तो इस चैप्टर में हम स्पेशली फोकस करेंगे प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में। तो बेटा जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं। बेटा न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन से हमारी मसल्स बनती हैं, और विटामिन्स जो है हमें डिसीज़ नहीं होने देते हैं, डिसीज़ को अवॉइड करते हैं। अगर आप विटामिन ए खाओगे तो आँखें अच्छी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है। हमें अर्ली मॉर्निंग जब हम उठ के सन में बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, तो हमको वहाँ से विटामिन डी मिलेगा। तो बेटा ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है बेटा, जो हमें लेने होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, सेम एनिमल्स को मिलते हैं। अभी प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और क्या होता है, तो वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स पता है आपको, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। कॉपर है, जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी देगा तो वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होगा। ओके बेटा, क्लियर। तो बेटा ये तो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। देखते हैं। देखो बेटा, जब अगर आप छोटे होते हैं और मम्मी पापा आपको कुछ खाने के लिए नहीं देते, तो क्या आप आज तक सरवाइव कर पाते। अगर आपको प्रोटीन नहीं मिला होता, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला होता, आपको विटामिन नहीं मिला होता, तो बेटा आप आज तक सरवाइव कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम खाते हैं फूड, और फूड से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट जो हमें एनर्जी देता है, फूड से हमें मिलता है प्रोटीन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है, जो हमारी मसल्स बनाता है, और विटामिन मिलता है जो हमें डिसीज से दूर रखता है, ठीक है बेटा। और आपने कभी सोचा कि बेटा हम खाना तो खाते हैं, ओके, हम खाना खाते हैं, वो सीधा जाता है हमारे पेट में। तो बेटा खाना तो पेट में जाता है, लेकिन खाना पेट में जाने के बावजूद हमारी स्किन पे ग्लो कैसे हो जाता है। आपको बहुत बार मम्मी पापा ने बताया होगा, टीचर्स ने बताया होगा, बेटा बादाम खाया करो, माइंड शार्प हो जाएगा। अब ये समझ नहीं आता कि बादाम तो हम मुंह से खाते हैं और वो बादाम पेट में जाते हैं, लेकिन उससे बादाम पेट में जाने से माइंड कैसे शार्प हो जाता है। तो बेटा कुछ तो लॉजिक है कि ये खाया करो, आंवला खाया करो, बाल काले हो जाएंगे।
तो इस तरह की हमने बहुत सारी चीज़ें बचपन से सुनी है, वो कैसे काम करती हैं। खाना पेट में जाता है, लेकिन हमारे बाल काले हो जाते हैं, हमारा माइंड शार्प हो जाता है, हमारी स्किन ग्लो करने लगती है और हमारी मसल्स बनने लगती हैं, हमारे जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ये कैसे हो जाता है? तो बेटा खाना पेट में जाता है, लेकिन अलग अलग ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट होता है। वो किस तरह से होता है? सो बेटा इसी को बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेटा जी देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, जैसे आप क्या खाते हो? आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आपको वो एनर्जी देता है। आप लेते हो प्रोटीन, प्रोटीन से आपसे मसल्स बनते हैं, आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। आप खाते हो विटामिन्स खाते हो, ठीक है, जैसे कैरेट में विटामिन ए होता है, मैंगो में विटामिन ए होता है। ओके, विटामिन्स और बेटा मिनरल्स, मिनरल्स 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 में आयरन हो सकता है, ठीक है बेटा। जैसे हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, उनमें आयरन होता है। कैल्शियम हो सकता है, हमारी बॉडी में कॉपर भी होता है। ओके, अब आप ढूंढने मत लग जाना बॉडी में कॉपर का है, मुझे तो 5 किलो कॉपर निकालना है। बेटा बहुत ही स्लाइटली क्वांटिटी में होता है, बहुत ही स्लाइट क्वांटिटी में, बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, कॉपर होता है और मैग्नीशियम भी होता है हमारी बॉडी में। ये सब क्या है बेटा? मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेटा न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो बोलते हैं जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, चाहे वो हमें एनर्जी की फॉर्म में मिले, चाहे वो हमारी बॉडी की ग्रोथ हो, मसल्स बढ़े, या हमें वो डिसीज से दूर रखता है। या मिनरल्स, जैसे अगर आयरन होगा तो अगर बेटा आपकी बॉडी में आयरन कम हो गया तो आप में ब्लड की डिफिशियंसी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। कैल्शियम कम हो गया तो आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो भी वीक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत कुछ होता है। तो बेटा हमें फूड से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं? फूड से। हम तो फूड लेते हैं और फूड से मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स, फूड से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और बेटा फूड कहाँ पे जाता है? फूड जाता है हमारे एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल कह सकते हो आप स्टमक को। ओके, कहाँ पे जाता है? स्टमक में। फूड स्टमक में जाता है और स्टमक से क्या होता है फिर वो अलग अलग जगह पे, कभी स्किन पे इफेक्ट करता है, कभी टीथ पे इफेक्ट करता है, कभी हमारी हेयर पे इफेक्ट करता है वो, कभी हमारी बोन्स पे इफेक्ट करता है। समझ आया बेटा? तो हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फूड से। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गए। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? फूड से आते हैं। ओके, फूड से। और फूड कहाँ से आता है? फूड तो मम्मी बनाती है, सही है ना बेटा? फूड कौन बनाती है? मम्मी बनाती है। कहाँ पे बनाती है? किचन में बनाती है। क्लियर? ओके, उसको तो हम खा लेते हैं, इतना तो आप जानते हो, ठीक है बेटा। सो न्यूट्रिएंट्स पता चल गया है बेटा। एक टर्म आई है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स तो पता चल गया, जो प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिनरल्स होते हैं, वो सब क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये लेकिन ये न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है बेटा। ओके, सो हेयर प्रोटीन्स, फैट। ओके, सो बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन देखते हैं बेटा। जब आप खाना खाओगे, तो जब आप खाना खाओगे, खाना पेट में जाएगा। अभी खाना क्या करेगा? पेट क्या करेगा? आपका स्टमक क्या करेगा? स्टमक क्या करेगा? वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब, मतलब फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। फूड में से वो कैल्शियम निकालेगा, आयरन निकालेगा, कॉपर निकालेगा, प्रोटीन निकालेगा, फैट निकालेगा, कार्बोहाइड्रेट निकालेगा, विटामिन्स निकालेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा और उनको ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा बेटा? ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर टू डिफरेंट ऑर्गन्स।
अलग अलग ऑर्गन्स को ट्रांसफर करेगा। अगर आंवला खाया है तो वो हेयर में ट्रांसफर होगा जिससे हेयर काले हो जाएंगे। अगर कैल्शियम लिया है तो वो टीथ में और बोन्स में ट्रांसफर होगा जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड ट्रांसफर टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? ठीक है बेटा। सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ absorption and transfer of nutrients। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। समझ आया बेटा न्यूट्रिशन क्या है? अभी आपको न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। तो बेटा न्यूट्रिशन तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी में न्यूट्रिशन होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो। प्लांट्स भी लिविंग बींग है, आपको पता है। प्लांट्स भी जब ये छोटे छोटे होते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं। आपने कोई सीड सो किया होगा, फिर वो छोटा सा प्लांट निकला, फिर आपने उसको कंटिन्यू पानी दिया, वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, मतलब वो लिविंग बींग है। अगर आप उस प्लांट्स को सो करने के बाद पानी ना देते, आप उसका ख्याल नहीं रखते, क्या वो बड़ा होता? नहीं होता बेटा, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, वो बड़ा नहीं होता, वो ऐसे ही रह जाता। तो मतलब अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, वो बड़ा नहीं हो पाता। अगर ऐसे ही आपको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो आपकी भी ग्रोथ नहीं होती। तो कहने का मतलब बेटा हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। ओके, न्यूट्रिशन इज अ वाइटल प्रोसेस टू ग्रोथ अवर सेल्फ। ठीक है बेटा, क्लियर? सो न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। अब हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी में होगा, एनिमल में होगा, प्लांट्स में होगा। अब देखो बेटा, हमारे न्यूट्रिशन के लिए क्या करती हैं? अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम खाना खाते हैं। हम खाना कहाँ से खाते हैं? हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन हैं, तो हम खाना कहाँ से खाते हैं? हम क्या करते हैं बेटा? मार्केट से सब्जी ले आते हैं, मार्केट से कुछ भी आटा ले आते हैं और उसको खाना बना के खा लेते हैं। मम्मी हमें बना के किचन में और खाना खिला देती हैं। सो हमारा खाना कहाँ से आ रहा है? हमारा खाना फार्मिंग से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, फार्मर वहाँ पे क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है और उससे हमें खाना मिल रहा है। ठीक है बेटा, चाहे या फिर हम ट्री से ले सकते हैं, हम प्लांट से खाना ले सकते हैं। क्योंकि बेटा मैंगो का प्लांट है, वहाँ से मैंगो तोड़ के खा लिया तो हमें न्यूट्रिशन मिल गया। गुआवा का प्लांट है तो गुआवा तोड़ के खा लिया, हमें न्यूट्रिशन मिल गया। ऐसे ही सेम एनिमल्स हैं। एनिमल्स हैं बेटा, एनिमल्स ने मंकी है, मंकी ने मैंगो तोड़ के खा लिया तो उसको न्यूट्रिशन मिल गया। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी है ओवरऑल। जैसे रैबिट है, रैबिट ने घास खाई तो उसको न्यूट्रिशन मिल गया। तो बेटा और हम अभी आप क्या करते हो न्यूट्रिशन के लिए? जब भी आपको भूख लगती है और घर पे कुछ खाने को नहीं होता है तो क्या करते हो? आप सीधा शॉप पे जाते हो कि अंकल 5 रुपीज़ का ये बिस्किट दे दो, 10 रुपीज़ की ये दे दो, वो दे दो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने की, चॉकलेट दे दो, सॉफ्ट ड्रिंक दे दो। तो क्या करते हो बेटा? आप शॉप पे जाते हो और शॉप पे जाने के बाद आप वहाँ से क्या लेते हो? कुछ खाने की चीज़ लेते हो। और खाने की चीज़ से क्या मिलता है? आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो आपकी भूख को कम कर देते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं खाने के बाद। ठीक है बेटा, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग तो बेटा शॉप पे चले जाते हो और कुछ ना कुछ खा लेते हो वहाँ पे जाके। लेकिन क्या आपने कभी प्लांट्स को देखा है किसी शॉप पे आते हुए कि कोई मैंगो का प्लांट आया और वो बोलता है अंकल 5 रुपए की मंच चॉकलेट दे देना? ऐसा कभी देखा है आपने कि कोई प्लांट आया हो शॉप पे? तो बेटा उनको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? उनको कहाँ से खाना मिलता है प्लांट्स को? सोचा आपने? एनिमल को पता चल गया, एनिमल को तो प्लांट से मिल जाएगा और फॉरेस्ट से मिल जाएगा। हमको भी वेजिटेबल्स खा लेते हैं हम लोग, फार्मिंग से मिल जाता है, या किसी ट्री से तोड़ के खा लेते हैं हम कुछ भी फ्रूट्स वगैरह, या मार्केट से ले आते हैं। लेकिन एनिमल्स तो कभी मार्केट भी नहीं जाते हैं ना, एनिमल्स कभी किसी शॉप पे जाते हैं। तो इनको कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? इनको कहाँ से खाना मिलता है? तो बेटा इस चैप्टर में हम प्लांट्स के ऐसी बात करें कि वो खाना कैसे बनाते हैं। क्योंकि बेटा आपने कभी प्लांट्स को खाना बनाते देखा है कि हाँ उसने आज मैगी बनाई हो? आप तो बनाते हो, मैगी भी बनाते हो, सब कुछ बनाते हो, लेकिन प्लांट्स को कभी मैगी बनाते देखा है? नहीं देखा। लेकिन प्लांट्स भी अपनी मैगी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? सो इस चैप्टर में हम स्पेशली प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन के बारे में आप जानते हो, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में स्पेशली प्लांट्स के बारे में बात करते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं और वो अपना खाना कैसे खाते हैं, उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, उनकी ग्रोथ कैसे होती है। तो बेटा क्या क्या
एस्पेक्ट होंगे उसके, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बेटा बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है, बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा आपको, नई नई बातें कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। वो कभी शॉप पे नहीं जाते हैं, कभी उनको मैगी नहीं बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी मैगी बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनाते हैं, वो लेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा चलिए देखते हैं कि, तो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि प्लांट्स, बेटा आपको प्लांट्स जो हैं, देखो हम जो ह्यूमन लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम तो शॉप पे चले जाते हैं, या हम कहीं से वेजिटेबल ले आते हैं, या हम फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, हम ट्रीज पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है बेटा, ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो, तो हम तो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे। लेकिन प्लांट्स किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आप क्या करोगे? मार्केट से जाके वेजिटेबल्स लेके आओगे। वेजिटेबल्स कहाँ से आई हैं? प्लांट से आई हैं। तो बेटा हम तो रहते हैं प्लांट्स पे डिपेंड, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, सो बेटा प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, तो प्लांट्स बेटा अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन बेटा जो ह्यूमन हैं या एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो तो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है बेटा। ओके, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन और एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। तो बेटा यहाँ पे एक टर्म आई है साइंस की, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ऑन फूड, अगर वो खाना खुद बनाते हैं तो इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके बेटा, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ का मतलब बेटा खुद बनाएंगे, सेल्फ। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो बेटा प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ह्यूमन एंड एनिमल्स क्या होते हैं? वो तो अपना खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, मतलब वो डिपेंडेंट है ना किसी पे, वो तो डिपेंडेंट है, तो उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ओके बेटा, हेट्रोट्रॉप्स। क्लियर हुआ? तो ये दो टर्म बहुत अच्छी सी, अगर खुद बनाएगा तो ऑटोट्रॉप्स होगा, अगर डिपेंडेंट रहेगा अपने खाने के लिए तो हेट्रोट्रॉप्स होगा। बेटा ह्यूमन और एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और लेकिन प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है बेटा जी। तो जैसे हम अगर खाना बनाते हैं, आपको कुछ खाना बनाना है, तो बेटा क्या करोगे? आपको ना खीर बनानी है। सपोज करो आपको खीर बनानी है, आती है आपको बनानी? चलो आज खीर बनाते हैं। तो अगर आपको खीर बनानी है बेटा, तो खीर बनाने के लिए आप क्या करते हो? राइस लेते हो, प्लस मिल्क लेते हो, प्लस शुगर लेते हो, प्लस कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेते हो, आलमंड्स एट्सेट्रा। ठीक है, ओके, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेते हो। और बेटा फिर हमें क्या है, उसके बाद क्या करते हो बेटा? गैस की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी बन जाएगी। ये सब मिला दोगे, इनको सबको मिक्स करोगे और गैस जलाओगे अच्छे से, उस पर पैन रखोगे गैस पे और उसको थोड़ा अच्छे से तरीके से बनाओगे, तो क्या मिल जाएगी? आपकी खीर रेडी हो जाएगी बढ़िया से। ओके, अब ये आपकी मर्जी है, गरम गरम खानी है या फ्रिज में ठंडी करके खानी है। गर्मी है तो ठंडी करके खाओ, मज़ा आएगा। तो बेटा खीर बन गई, क्लियर। या फिर आपको बेटा टी बनानी है। ओके, तो टी बनाने के लिए क्या करते हैं? मिल्क लेते हैं, ओके, उसमें टी लीव्स डालते हैं, उसमें फिर शुगर डालते हैं, और उसको फिर गैस पे रखते हैं। और गैस पे रखने के बाद क्या बन जाती है बेटा? टी बन जाती है। क्लियर? गैस पे रखने के बाद टी बन जाती है। अब आप ये देखो बेटा, खीर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी खीर बनाने के लिए? बेटा राइस की रिक्वायरमेंट थी, मिल्क की रिक्वायरमेंट थी, शुगर की रिक्वायरमेंट थी, और ड्राई फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो बेटा
इन्हीं चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही हमें टी बनाने के लिए मिल्क की रिक्वायरमेंट थी, टी लीव्स, शुगर, है ना बेटा, इनकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस रिक्वायरमेंट को बोलते हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है बेटा, तो ये खीर का रॉ मटेरियल क्या है? राइस है, मिल्क है, शुगर है, ड्राई फ्रूट है। और टी का रॉ मटेरियल क्या है? मिल्क है, टी लीव्स है, शुगर है, ये टी का रॉ मटेरियल हो गया। क्लियर बेटा? ओके। सो कुछ ना कुछ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ओके, तो बेटा फिर जाके हमारा खीर बन पाती है, मतलब कुछ ना कुछ हम खाने के लिए बना लेते हैं, कुछ ना कुछ हम पीने के लिए बना लेते हैं, तो फूड में आएगा या ड्रिंक में आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? तो कुछ भी बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। बेटा जब हम अपना खाना बना रहे हैं और हमें उसे बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और जब ऐसे ही प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे तो उनको भी तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स की नीड होगी। जब हम कुछ भी अपना कोई भी खाना रॉ मटेरियल्स के बिना नहीं बना सकते। अगर आपको मैगी भी बनानी है तो आपको मैगी की ज़रूरत, मैगी नूडल्स की ज़रूरत होती है, प्लस वाटर की ज़रूरत होती है, प्लस सॉल्ट की ज़रूरत होती है, मसाला की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो भी आप सॉल्ट्स वगैरह डालते हो उसमें जो आता है मैगी के साथ, ठीक है बेटा, वो डालते हो। तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनको रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो अगर हम अपना फूड बना रहे हैं और हमें उसको बनाने के लिए किसी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो जब प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे तो उनको भी तो किसी ना किसी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती होगी। तो बेटा बिल्कुल होती है, जैसे हमें अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही प्लांट्स को होती है। ठीक है बेटा, ऐसे ही प्लांट्स को होती है। अब वो क्या क्या रॉ मटेरियल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए ये पढ़ते हैं। तो बेटा न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो बेटा अब हम यहां पे जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो बेटा न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स के मोड होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अभी ऑटोट्रॉफिक मैंने बताया था ना, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो दे मेक देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच प्लांट मेक देयर ऑन फूड। वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो लिखते हैं डेफिनेशन, बेटा समझना है आपको, रटना नहीं है, कभी लिखना नहीं है, ओके, बिना समझे। तो बेटा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच plants make their own food, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, अभी ये तो पता चल ही गया होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और न्यूट्रिशन का वो मोड जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, रटने का नहीं है, समझने का है। ओके, तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड होगा हेटरोट्रॉफिक। अब इसको आप समझ गए हो, है ना, क्योंकि मैं आपको ये वर्ड्स क्लियर कर चुका हूँ। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। सो आप समझ भी गए होंगे बिना बताए कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा। बेटा ये कौन सा होगा? ऑटोट्रॉफिक क्या था? जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक क्या होगा? जिसमें एनिमल और ह्यूमन अपने खाने के लिए दूसरे पर्टिकुलर किसी थिंग पे डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखते हैं बेटा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है बेटा, आपको पता है ह्यूमंस और एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, कैन नॉट मेक देयर
ऑन फूड, ऑन फूड एंड आर, बेटा किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, एंड आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ऑन प्लांट्स फॉर फूड, प्लांट्स फॉर फूड, फॉर फूड। ठीक है बेटा, तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। ऑटोट्रोफिक जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, वो होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच या बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, वो होता है ऑटोट्रोफिक। और हेटरोट्रोफिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ह्यूमन एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ये होता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, क्लियर। सो ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी बेटा मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो हमने अभी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा। तो कैसे बनाएंगे अपना खाना खुद, उनके पास क्या किचन होती है, क्या उनके पास भी एलपीजी वाला या गेल वाला गैस होता है, क्या होता है, तो कैसे बनाते हैं वो खाना, अपना क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देता हूँ। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। द प्रोसेस बाय विच plants make their own food, plants make their own food is called as photosynthesis, is called as photosynthesis, photosynthesis। तो बेटा अभी तो आपने ये पता लगा लिया ना कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं प्लांट्स में, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। अच्छे से लेक्चर देखने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप अपने क्लास नोट से रिवाइज कर सकते हो इसको, तो बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आज का तो स्टार्टिंग लेक्चर है, अभी बहुत कुछ जानेंगे हम, नई नई बातें कि प्लांट्स कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे, उनका हलवा कैसे बनेगा, उनकी खीर कैसे बनेगी, क्या होगा। ठीक है बेटा, सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नाइस टू मीट यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।